Good morning, dear students. Today I am going to explain last page of the chapter number 1, the lottery ticket. So, come to the chapter. Faces at which he had looked impartially in the past struck him now as repulsive and hateful. तो राइटर यहाँ पर जो देखता है यानी जो पास्ट में जाके देखता है, कुछ लोग लॉटरी लगने से उसके यहाँ आते हैं और उससे डिमांड करते हैं, तो बहुत ही रिपल्सिव वो इस तरह से वो फेसेस जो हैं जो उसके यहाँ आते थे, डिमांड रखते थे, उनको हेटफुली वो देखता है. एंड हिज वाइफ्स फेस, फिर अपनी वाइफ के फेस को देखता है. टू स्ट्रक हिम एट रिपल्सिव एंड हेटफुल, वो भी उसको रिपल्सिव यानी हेटफुल मैनर से देखता है. एंगर सर्ज अप इन हिज हर्ट अगेंस्ट हर, यानी उसके खिलाफ भी उसके दिल में क्या था, एंगर, बहुत नाराज़गी थी. एंड ही थॉट मिलिग्नेंटली, और वो उसके बाद क्या सोचता है, हेटफुली सोचता है. शी नोज नथिंग अबाउट मनी एंड सो शी इज़ स्टिंगी, यानी वो पैसे के बारे में कुछ नहीं जानती है, इसलिए बहुत मीन है, बहुत चीप उसकी थिंकिंग है. अपनी वाइफ के बारे में ऐसा वो बोलता है. नेक्स्ट, इफ़ शी वन इट शी वुड गिव मी 100, अगर वो क्या सोचता है, अगर वो जीतती, वो लॉटरी की टिकट उसकी अगर वाइफ जीत जाती तो सिर्फ वो क्या उसे देती, सिर्फ 100 रूबल्स ही देती. यानी वहाँ पर जो रहता है राइटर, वहाँ जो पैसे सिर्फ 100 रूबल्स देती, बाकी का एंड पुट द रेस्ट अवे अंडर लॉक एंड की, और बाकी के पैसे जो होते क्या करती है वो पता है, लॉक लगा के सेफ में रख देती है, और सिर्फ उसे राइटर को जो है सिर्फ 100 रुपये ही देती और लॉक में बंद करके रख देती. एंड ही लुक्ड एट हिज, और वो उसके बाद अपनी वाइफ की तरफ देखता है. नॉट विद अ स्माइल नाउ, यानी मुस्कुराता भी नहीं है, बट विद हेट्रेड, कैसे देखता है, नफरत से. शी ग्लांस्ड एट हिम टू एंड ऑल्सो विद हेट्रेड एंड, वो भी उसकी तरफ बड़ी गुस्से से और नाराज़गी से देखती है. शी हैड हर ओन डे ड्रीम्स, क्योंकि उसके अपने सपने थे, अपनी ख्वाहिशें थी. हर ओन प्लान्स, उसकी अपनी प्लानिंग्स थी, कहीं पर जाना है. हर ओन रिफ्लेक्शंस, और उसका अपना सोचने का एक नज़रिया था उसकी वाइफ का. शी अंडरस्टूड परफेक्टली वेल वाट हर हस्बैंड्स ड्रीम वर, वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसके हस्बैंड के क्या सपने हैं. शी न्यू हु वुड बी द फर्स्ट टू ट्राई टू ग्रैब हर विनिंग्स, वो जानती थी यानी उसकी जो जीत से सबसे ज़्यादा किसको क्या असर पड़ेगा अगर वो विन होती है, यानी अगर उसकी लॉटरी की टिकट लगती है. इट्स वेरी नाइस मेकिंग डे ड्रीम्स एट अदर पीपल्स एक्सपेंस. इट्स वेरी नाइस, यानी ये बहुत अच्छा है, दूसरों के पैसे पर, दूसरों के खर्चे पर सपने देखना, दिन में सपने देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अपने पैसों पर खर्च करते हैं तो अलग ही थिंकिंग चेंज हो जाती है. इज़ वाट हर आइज़ एक्सप्रेस्ड, और ये उसकी क्या आंखें जो हैं क्या दिखा रही थी, उन्हें देख के क्या फील हो रहा था, वो समझ रही थी. नो डोंट यू डेयर, नहीं अगर तुम्हारी ये कैसे हिम्मत हुई इतनी. हर हस्बैंड अंडरस्टूड हर लोग, हर उसका हस्बैंड उसकी देखने की ही जो मैनर होता है उसी से समझ जाता है. हेट्रेड बिगिन स्टायरिंग अगेन हिज ब्रेस्ट एंड इन ऑर्डर टू अनॉय हिज वाइफ ही ग्लांस्ड क्विकली, वो समझ जाता है कि उसकी देखने की तरीके से कि वो उसे बहुत गुस्से में और एंग्री मूड में देख रही है. टू स्पाइट हर एट द फोर्थ पेज ऑन द न्यूज़पेपर एंड रीड आउट ट्रिम्फेंटली, वो क्या करता है, पेपर उठाता है और उसको पढ़ने का एक तरह से विक्टोरियस मैनर में पढ़ने का एक बहाना बना लेता है. सीरीज 9499 नंबर 46 नॉट 26, वो क्या पढ़ता है, सीरीज जो थी वो तो सेम थी 9499, लेकिन जो नंबर था जो कि कितना होना था जब जीतने के लिए 26, और था नंबर कितना निकलता है 46. हेटेड एंड होप बोथ डिसअपीयर्ड, अचानक से ही जब पता चलता है कि मैं तो नहीं जीता हूँ लॉटरी की टिकट, सारा ही उसकी नफरत और जो भी 1 मिनट में सब गायब, और उम्मीद सब गायब हो जाती है. एंड इट बिगेन इमीडिएटली टू सीम टू इवन डीमेट्रिच, और ये आराम से देख सकते हैं कि जब पता चल गया कि मैं नहीं जीता हूँ तो 1 मिनट में ही सारे उसके जो तरीके थे, मैनर से सब कुछ बिल्कुल चेंज हो जाते हैं. एंड हिज वाइफ दैट देयर रूम वर डार्क एंड स्मॉल एंड लो पिज्ड that the supper they had been eating was not doing them good, और उसकी वाइफ भी जहाँ चली जाती है किचन में जहाँ वो खाना बनाने के लिए जा रही थी, और उसी मिनट से जैसे कि पहले उनकी सिंपल लिविंग स्टाइल थी. बट लाइंग हैवी ऑन देयर स्टमक्स दैट द इवनिंग्स वर लॉन्ग एंड
वेरीसम, यानी पूरी शाम से ही वो बहुत भूखा था, पेट उनका यानी भूख लग रही थी और थक चुके थे। वाट द डेविल्स द मीनिंग ऑफ इट, अब इसका क्या मीनिंग था, यानी डेविल्स द मीनिंग ऑफ इट, इसका बेकारिस्तान। एंड इवान डी सेड इवान डिमिट्रिच, वो कहता है इसका क्या मतलब निकला, इतने सारे सपने बनाए कि ये करेंगे वो करेंगे, और नतीजा क्या निकला, जब टिकट का नंबर ही चेंज निकला तो सारी प्लानिंग उनकी फेल हो जाती है। बिगिनिंग टू इल ह्यूमर्ड वेयर एवर वन स्टेप वर आर बिट्स ऑफ पेपर 101 और उसके बाद क्या था, एक पेपर का टुकड़ा पैरों के नीचे जो फटा हुआ पड़ा था। क्रम्स हक्स द रूम आर नेवर स्वेप्ट, यानी वो फाड़ फूड़ के कप वो पेपर्स वहाँ डाल दिए, ऐसा लग रहा था जैसे रूम की कभी सफाई नहीं हुए। वन इज़ सिंपली फोर्स टू गो, ऐसा लग रहा था कोई भी यहाँ से बाहर चला जाए, क्योंकि वो रूम जो है बहुत ही गंदा दिख रहा था। डेमेनेशन टुक माई सोल एंटायरली, आई शैल गो एंड हैंग माई सेल्फ ऑन द फर्स्ट एस्पेन ट्री, अब उसको इतना हेट्रेड और सैडनेस फील हो रही थी, ऐसा लग रहा था जाऊं और जाके किसी पेड़ पर, एस्पेन के पेड़ पर लटक जाऊं, ऐसा फील होता है। यानी जो राइटर यहाँ पर जो पहले इमेजिनेशन करता है कि अगर वो जीत जाता है ये करेगा वो करेगा, लेकिन लास्ट में फाइनल में उसे पता चलता है कि वो लॉटरी की टिकट जीता ही नहीं है और सिंपल लाइफ जैसी थी वैसी ही रहती है। ओके, so I have completed this chapter today. Next day I will provide you work of this chapter through PDF.